जय श्री राम। आप सभी भक्तों का आस्था भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज फिर से एक बार रामचरितमानस के बालकांड की चौपाई का पाठ प्रारंभ करते हैं। इस चौपाई का विषय है जब नारद जी नगर में आए, राजा हिमांचल अपनी बेटी का हाथ दिखाए। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, आप अंत तक जरूर सुने। आइए प्रभु श्री राम की दिव्य चरित्र का स्मरण करें और भक्ति में लीन रहें। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन ही में मन कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उसके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। जब नारद जी राजा हिमांचल जी की बेटी का हाथ देखा तो वह दंग रह गए और उन्होंने बोला कि यह जिसको ब्याहेगी, और तो वो अपने चक्कर में पड़ गए। वो विधाता से बोलते हैं, हे विधाता, यह लड़की मुझसे कैसे वरेगी, मेरे साथ इसका ब्याह कैसे होगा। अब आगे देखते हैं। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। ऐसा नारायण सोचता है। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं। नारद जी सोचते हैं कि उस लड़की कन्या से वरने के लिए पहले तो सुंदरता होना चाहिए, और ऐसा करूं कि हम भगवान से सुंदरता मांगूं। पर भाई, उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है। नारायण जी सोचते हैं कि अगर हम भगवान के पास जाएंगे तो उनके पास जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरा हित भी तो कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। तो इसलिए भगवान ही मेरे सहायक हैं। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की और तब लीलामय कृपाल प्रभु प्रकट हुए। तब नारद जी ने भगवान को बहुत तरह से विनती करके मनाया तो प्रभु जी प्रकट हुए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए जब भगवान जी प्रकट हुए और अपने मन में ही बड़े प्रसन्न हुए और सोचे कि अब तो मेरा काम बन जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। तो नारायण जी प्रभु से बोलते हैं, हे प्रभु, आप अपनी सुंदरता हमें दीजिए। मैं यही सुंदरता लेके उस कन्या को पा सकूंगा, नहीं तो मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। नारायण जी बोलते हैं, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो। प्रभु से बोलते हैं कि हे ईश्वर, जिस तरह से मेरा भला हो आप उस तरह से मेरा भला कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले और अपना विशाल रूप देखकर प्रभु दीन दयाल मन ही मन में हंसकर बोले,
हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। तो प्रभु जी बोलते हैं, हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका हित होगा, आपके लिए भला होगा, मैं वही करूँगा और दूसरा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे द्वारा कही हुई बातें असत्य नहीं होती हैं। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं दे देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान जी ने बोला कि नारायण, मैं आपका हित करूँगा और मैंने ठान लिया है। ऐसा कहकर भगवान जी अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। फिर नारद भगवान वहाँ पे गए जहाँ पे स्वयंवर हो रहा था। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ 2 शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वो भी बड़े मौजी थे। वहाँ प्रभु शंकर जी के 2 गढ़ थे जो कि ब्राह्मण का वेश बना के सारी लीला देखते थे और मन के बहुत मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खुश तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने। नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय श्री राम। आज के पाठ में इतना ही। रामचरितमानस की बालकांड की अगली चौपाई के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री राम। अब आगे क्या हुआ, नारद जी से कन्या का वर हुआ कि नहीं हुआ, यह जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और यदि आपको रामायण का यह पाठ पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली चौपाइयों का पाठ आप तक तुरंत पहुंचे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।